Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is number system conversion part 1. So dear students, जैसा कि आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, बट हमेशा की तरह हम लेंगे एक क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे बाइनरी सिस्टम को, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था और हेक्सा नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। बात करें अगर डेसिमल सिस्टम की तो उसमें हमने देखा था कि वी हैव 10 डिजिट्स, 0 से 9 तक के जो डिजिट्स थे उन पर बेस करता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम और इसकी बेस हम रखते हैं 10 को। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा था कि जो कि एक्चुअली कंप्यूटर जिस सिस्टम को समझ रहा होता है, इंटरनल जो बेसिक वर्किंग होती है उसकी वो बाइनरी पे होती है और बाइनरी में हमारे पास दो ही डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1 और इसकी बेस इसीलिए होती है 2। फिर हम आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि उसमें हम 0 से 9 तक तो वही डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं जो कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ किए होते हैं। बट हम बात करते हैं आगे जब हम चलते हैं 10 to 15 की तरफ तो हम उनमें यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स का, लाइक 10 इज़ फॉर A, 11 इज़ फॉर B, 12 इज़ फॉर C, 13 इज़ फॉर D, 14 इज़ फॉर E एंड 15 इज़ फॉर F। A से F तक के हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में टू रिप्रेजेंट 10 to 15। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में इसका मतलब है हमारे पास होते हैं टोटल 16 डिजिट्स और इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 16। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक सा शॉर्ट सा रिकैप। अब हम मूव करेंगे आज के लेक्चर पे। जो हमारा आज का लेक्चर है जो कि आपको बताया था नंबर सिस्टम कन्वर्जन का। नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होती है? हम किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वाइस वर्सा। हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, दोबारा उसी नंबर सिस्टम में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक डेसिमल का नंबर सिस्टम में से कोई भी डिजिट उठाया, कोई भी नंबर उठाया और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। फिर हम उसी नंबर को बाइनरी से दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू नो टू द मेथड। हमें पता होना चाहिए कि मेथड क्या है जिसके थ्रू हम ये कन्वर्जन करते हैं। तो आज के लेक्चर में और आने वाले हम अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए। आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे, जिन कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे, पहले तो हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। हम एक डेसिमल नंबर लेंगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हम देखेंगे कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाने के लिए। और फिर हम उस अपने मेथड को जो हमने यूज़ किया है, उस कन्वर्जन को जो हमने की है डेसिमल टू बाइनरी, उसको कंफर्म करेंगे। हम उसको चेक करेंगे क्या हमने कन्वर्जन ठीक की है, तो हम सेम नंबर्स को फिर बाइनरी से डेसिमल में वापस लेकर आएंगे और देखेंगे वो मेथड कौन सा है जिसको यूज़ करके हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये कन्वर्जन्स चेक करेंगे और ये कन्वर्जन्स चेक करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जो कि कह रहा है हमें कि 156 एक नंबर है जिसकी बेस आपको नज़र आ रही होगी 10 है, जो कि बता रही है कि ये जो नंबर है बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अब हम देखेंगे वो क्या प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जब हमने किसी भी डेसिमल नंबर से बिलोंग किया हुआ नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं डिवीजन। आपके मैथ्स में डेफिनेटली पता होगा हाउ टू डू डिवीजन। और जब हम डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने लिखा यहाँ पर 156, हमने इस डेसिमल नंबर को करना है कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसकी बेस है 2। इसके लिए हम करेंगे इसकी डिवीजन 2 से। यहाँ पे लिखा हमने 2। अब देखेंगे क्या आएगा। हम आगे फर्दर, आपको आइडिया है डिवीजन हम कैसे करते हैं। आई होप मुझे वो डिवीजन का प्रोसेस आपको नहीं बताना। जब हमने ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है रिमाइंडर कोई नहीं आया, हमने लिख दिया 0। अगेन 2 से करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 एंड 9। अगेन कोई रिमाइंडर नहीं था, हमने साथ लिख दिया 0। फर्दर करेंगे, यहाँ पर आ गया 1 एंड 9। अब क्योंकि 19 पूरा डिविजिबल नहीं है 2 पर, हमारा रिमाइंडर बचा 1, हमने लिख दिया 1 यहाँ पर। अगेन इट्स नॉट डिविजिबल कंप्लीटली बाय 2, हमारा रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे हमने 1 मेंशन किया।
4 से गया, हमारे पास 8 आया, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है इसको 4 हमारे किस पे आता है 2 के टेबल में 2 से, और कोई रिमाइंडर नहीं था, हमने लिख दिया 0 अगेन। ये तो हो गया हमारा डिवीजन। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमने डिवीजन कर ली। अब इस गिवन डिवीजन को कैसे आंसर की फॉर्म में लिखेंगे? हम हमेशा जाएंगे नीचे से, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जितने भी हमारे पास रिमाइंडर्स आए हैं उनको लिखेंगे एक सीक्वेंस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट इज 1 0 0 1 1 1 0 0, और इसकी बेस हम रखेंगे 2। हमने इसकी बेस 2 क्यों रखी? क्योंकि ये अब हमने जो डेसिमल नंबर सिस्टम से नंबर बिलोंग करता था 156, उसको कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। और अगर आप देख सकें इस आंसर में हमारे पास क्या है, आंसर में सिर्फ 1s एंड 0s, मीन्स ये कन्वर्ट हो गया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि हम फर्दर किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी में। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर एक और क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आ गया है। दैट सेज 486 जिसकी बेस है 10, मींस ये नंबर बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से। 486 को हमने अगेन कन्वर्ट करना है बाइनरी में ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स डू इट। अगेन हम डिवीजन करेंगे, और डिवीजन हम कैसे करेंगे? 486 को हम करेंगे 2 से इसके डिवीजन करेंगे। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, और बाइनरी की बेस हमेशा होती है 2। यहाँ पर हमने 4 3 रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने किया 1 2 1, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। नेक्स्ट स्टेप में अगेन इससे करेंगे, दैट इज 6 और 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास रिमाइंडर 1। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन दैट इज 3 and 0, रिमाइंडर इज 0। 1 and 5, रिमाइंडर इज 0। फिर हमारे पास आ गया यहाँ पर 7 and रिमाइंडर इज 1। 3, रिमाइंडर इज 1 1, रिमाइंडर इज 1। सो ये तो हमने कर ली डिवीजन। अब हम देखेंगे अगेन, जैसे कि आपको बताया था हम आंसर को लिखते कैसे हैं। हम आंसर को हमेशा लेकर जाते हैं डाउन से अपवर्ड। जितने भी रिमाइंडर्स होते हैं हम उनको कैलकुलेट नहीं एक्चुअली लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है बाइनरी का आंसर। दैट इज 1 1 1, 4 times 1 00 1 1 0, और बेस आ गई इसकी 2। दैट शोज कि हमने जो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी वो कर ली है। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हमने देखी, हमने डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारे पास डेसिमल नंबर्स थे और अब हमारे पास उनके बाइनरी आंसर्स आ गए हैं। इन्हीं को हम रिवर्स में लेकर जाएंगे ये चेक करने के लिए कि जब बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्जन करनी है तो कैसे करनी है। इन्हीं एग्जांपल्स को इसीलिए लेंगे ताकि हमारा वेरीफाई हो जाए कि हमने जो कन्वर्जन्स की हैं वो ठीक थी कि नहीं थी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने जो पहले कन्वर्जन की थी डेसिमल टू बाइनरी, जो बाइनरी का आंसर आया था हमने वो लिख दिया है 1 0 0 1 1 1 0 बेस 2। ये वो आंसर था जो हमारा आया था जब हमने 156 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में। अब इसी को हम लेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको दोबारा डेसिमल में, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो हमने कन्वर्जन की थी वो ठीक की थी कि नहीं की थी। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। डेसिमल से बाइनरी में जाने का तो हमने देख लिया, हमने डिवीजन की उसकी 2 से। 2 के साथ करने की वजह ये थी कि वो बाइनरी की बेस 2 है। अब हमने जाना है बाइनरी टू डेसिमल, उसमें देखेंगे अब हम क्या करेंगे। सिंपली हमने करना ये है कि हमने पहला लिया यहाँ पर 1 है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस 1 बिकॉज हमारे पास 3 टाइम्स 1 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लास्ट में अगेन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी हमारा बाइनरी का आंसर आया था जो कि था 100011100, उसको हमने डिवाइड कर दिया, स्प्रेड कर लिया है और हर उसके डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम देंगे इसकी पावर। हमने जो लिखा है टूज जो लिखे हैं हम उनकी पावर देंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सट्रीम राइट से, राइट पे जो लास्ट वाला 2 आ रहा है उसकी पावर हो गई 0, देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने कर दी इनकी पावर्स, राइट से गए हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए, 0 से हमने स्टार्ट किया और लास्ट पे जो हमारी पावर आई वो आई हमारे पास 7। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 को 7 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। अगर आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स ये काम करें, तो जो आंसर आता है दैट इज़ 128। अब उस 128 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, अगेन 128 ही आएगा बिकॉज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है। नेक्स्ट आप का जो भी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आ रहा है, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0। अगेन नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा, आपका 0 ही आएगा। फिर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी 4 टाइम्स करके आंसर आएगा उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा, दैट इज़ 16। अगर आप 2 को 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आएगा 16। देन प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 8। 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 ही रहेगा। आगे 2 की पावर 2 है, मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वो रहेगा सेम 4। नेक्स्ट में क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही रहेगा। इन द लास्ट वन 2 की पावर है 0, मतलब जिसकी भी पावर 0 हो जाती है मीन्स उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इनको सिंपल ऐड करेंगे तो ऐड करके अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास आता है 156 और ये वही आंसर है जो कि हमने किया था। और इसकी बेस, यस नॉट टू फॉरगेट, इसकी बेस रखनी है हमने 10। अगर आप याद करें तो जो हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल की थी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने की वो 156 की ही थी। इस प्रोसेस से अब हमने क्योंकि वेरीफाई कर लिया कि जो हमने मेथड यूज़ किया डेसिमल से बाइनरी में आने का और फिर उसी बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर लिया दोबारा डेसिमल में, वो कैसे किया, और हमने वेरीफाई कर लिया कि आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आया है। इसका मतलब है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमने कोई गलती नहीं की, हमने बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। हमने जो दूसरी डेसिमल की एग्जाम्पल की थी उसको भी देखते हैं कि जो उसका बाइनरी आंसर आया था अब उसको हमने कन्वर्ट करना है दोबारा से डेसिमल में, तो क्या वो आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने लिखा है एक बाइनरी नंबर दैट सेज टेट्रा 1001100, बेस है उसकी 2। अगर आपको याद हो कि ये आंसर आया था हमारे पास जब हमने डेसिमल नंबर जो था 486 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में, ये वही आंसर है। क्योंकि हमने वेरीफाई करना चाह रहे हैं अपने कन्वर्जन को कि हमने ठीक की है कि नहीं की, इसी आंसर को अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में दोबारा से चेक करने के लिए क्या हमारे पास आंसर 486 ही आएगा कि नहीं। सो आपको जैसे कि बताया कन्वर्जन का मेथड क्या है, जब हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना होता है तो उसकी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। उसकी कन्वर्जन में हमने करना है 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, बिकॉज हमारे पास 4 टाइम्स 1 है, हम 4 टाइम मेक श्योर करेंगे हमने लिखा है। देन वी हैव 00, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड लास्ट में है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो हमने एक्सपैंड करके लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। अब हमने आपको जिस तरह बताया था पावर जब हम ऐड करते हैं तो हम अपनी एक्सट्रीम राइट साइड से ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आएगी 2 की वैल्यू पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8। ये हमने पावर लगा दी है अपनी 2s के ऊपर, हमारी पावर गई है 0 से 8 की तरफ। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। जब आप करें 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर क्या आता है 256। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। 2 को 7 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और तो आंसर आता है 128 प्लस 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है 64 प्लस जब हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 से ही तो हमारे पास आंसर आया 32 प्लस 2 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा, इसलिए 0 प्लस 0 प्लस 1 into 2 raised to power 2 that comes 4 plus 2 plus 0। इन सब को हम ऐड जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 486। 486 वही नंबर था डेसिमल का को जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। हमने अब जब दोबारा उसके बाइनरी के आंसर को दोबारा डेसिमल में जब कन्वर्ट किया है हमारे पास आ गया है 486 अगेन। दैट शोज़ कि जो हमारा वेरिफिकेशन हमने कर ली कि जो हमने प्रोसेस किया था डेसिमल से बाइनरी का वो ठीक था, और हमने जब उसी बाइनरी आंसर को दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो भी ठीक हो गया। सो हमने जो 2 एग्जांपल्स आज की थी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हीं को हमने दोबारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या हमारे दिए हुए आंसर्स ठीक थे कि नहीं थे। जो कि आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स वेरीफाई हो गए हैं। पहले हमने किया था 156 और उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया, और बाद में हमने की थी 486 की एग्जाम्पल, उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया बाइनरी से दोबारा डेसिमल में करके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी नंबर को हम वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लेकर आते हैं। हमने देखी 2 एग्जाम्पल्स और हमने दोनों को वेरीफाई किया कि क्या हमने जो कन्वर्जन्स की थी वो ठीक थी कि नहीं थी। आपको आई होप ये मेथड समझ आए होंगे कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी नंबर को लेकर बाइनरी में जाते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिवीजन का, और क्योंकि हम बाइनरी में जा रहे हैं हम उस डिवीजन में करते हैं 2 का इस्तेमाल। और जब हम बाइनरी से डेसिमल सिस्टम की तरफ वापस आते हैं तो हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर के हर डिजिट को, जो कि हमारे पास 2 ही होते हैं, 0 1 की बेस पे हमारे पास होता है बाइनरी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर, कोई भी आंसर, तो उसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और 2 की हमने देखा था हमने पावर्स को करते हैं इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। जब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है हमने, और बाइनरी से वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लेकर आना है किसी नंबर को। कीप डूइंग योर प्रैक्टिस। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।